हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिकवर्क के बारे में और ब्रिकवर्क की चेकलिस्ट के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक बिल्डिंग बन रही है और इस बिल्डिंग में ब्रिकवर्क का काम चल रहा है और आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे जो मैसन है वो ब्रिकवर्क कर रहे हैं। तो लेकिन हमें किस तरह से ब्रिकवर्क को चेक करना है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है और हमें उसको क्यों चेक करना चाहिए, आज पूरे वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्रिकवर्क हुआ है, ये ब्रिकवर्क जो हुआ है उसमें किस तरीके का बॉन्ड यूज़ हुआ है और ये कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। सबसे पहले बॉन्ड होता है स्ट्रेचर बॉन्ड, फिर होता है हेडर बॉन्ड, फिर होता है फ्लेमिश बॉन्ड, फिर होता है इंग्लिश बॉन्ड। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जिस तरीके का बॉन्ड यूज़ हुआ है वो आपका बॉन्ड हुआ है फ्लेमिश बॉन्ड। और फ्लेमिश बॉन्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, फ्लेमिश बॉन्ड किस तरह का दिखता है, तो सबसे पहले आप देख रहे होगे कि हेडर फेस है, स्ट्रेचर फेस है, हेडर फेस है, स्ट्रेचर फेस है। इस तरीके से ये जो ब्रिकवर्क हुआ है ये हमारा है फ्लेमिश बॉन्ड। लेकिन जब भी आप बात करोगे इंग्लिश बॉन्ड के बारे में तो इंग्लिश बॉन्ड में सबसे पहले स्ट्रेचर होता है, फिर उसके बाद हेडर होता है, फिर स्ट्रेचर होता है, फिर हेडर होता है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड के बारे में तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है हमारा इंग्लिश बॉन्ड। लेकिन आपको मैक्सिमम जगह जो है आपको दिखेगा इंग्लिश फ्लेमिश बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पे भी देख रहे हो, हर जगह आप जहाँ भी 9 इंच ब्रिकवर्क होगा वहाँ पे आपको फ्लेमिश बॉन्ड दिख जाएगा। अगर हम बात करते हैं 4 इंच ब्रिकवर्क की तो 4 इंच के ब्रिकवर्क में हमेशा आपको स्ट्रेचर फेस दिखेगा, क्योंकि वही फेस दिखता है तो वही हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें क्या क्या चेकलिस्ट है और ब्रिकवर्क करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो सबसे पहले तो अगर हमें अपने ब्रिकवर्क में प्रोडक्टिविटी निकालनी है कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्रिकवर्क निकालना है, तो जो भी ब्रिकवर्क करने में जो भी मटेरियल होगा तो मटेरियल की जो भी अवेलेबिलिटी है वो आपकी साइट पे बहुत पास होनी चाहिए। मान लो अगर यहाँ ब्रिकवर्क है तो यहाँ पे सामने आप देख रहे होगे इस जगह यहाँ पे ब्रिकवर्क का पूरा चट्टा लगा हुआ है और यहीं से जो भी आपके लेबर हैं, मिस्त्री हैं, यहीं से ब्रिक को उठा के जहाँ पे ब्रिकवर्क हो रहा है वहाँ पे जाके डंप करेंगे। और सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें ब्रिकवर्क अगले दिन करना है तो ये जो चट्टा है इसको पूरा में गीला करके रखना होगा और इतना गीला करके रखना होगा कि ये जो ब्रिकवर्क है, जो ब्रिक है, ये मोर्टार से किसी भी तरह का पानी को ना सोखे। अगर इसकी हम बात करें सेकेंड क्लास ब्रिक है तो 20 to 22% आपका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर हम एक दिन पहले से इसमें वाटर को, पानी को डालेंगे, इस चट्टे को गीला करेंगे तो जितना इसको पानी लेना हो, सोखना होगा वो सोख लेगा। और फिर जब हम ब्रिकवर्क कराएंगे फिर जो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि हम मिस्त्री मोर्टार के साथ इसको ब्रिकवर्क को वाइंड कर रहे हैं। अब उस मोर्टार से ये अपना जो पानी है ना सोख ले और उसकी स्ट्रेंथ जो बॉन्ड बनता है वो ना कमज़ोर हो, इसलिए हमें क्या करना है, पहले से ब्रिक को गीला करके रखना है। और हमें ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो एक कंक्रीट है और ये ब्रिक है। अब कंक्रीट और ब्रिक ये दोनों अलग अलग मेंबर हैं। अब ये आपस में सही तरीके से ज्वाइंट हैं तो हमें यहाँ पे इस एरिया में पूरा चिकन मैश लगाना पड़ेगा। चिकन मैश क्या करता है, इन सारी चीज़ों को वाइंड करके रखेगा और किसी भी तरह का कोई क्रैक नहीं आएगा। दूसरी चीज़ हमें ध्यान करके रखना है कि मान लो अगर ब्रिकवर्क हमारा दूसरे साइड फेस से खड़े होकर हो रहा है तो हमें उसकी पॉइंटिंग का, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पॉइंटिंग नहीं हुई है, लेकिन पॉइंटिंग का हमें विशेष ध्यान रखना है जिससे हमारा ब्रिकवर्क साफ और अच्छा दिखता है। और इन फर्दर कभी हम प्लास्टर करवाएंगे तो प्लास्टर करवाने से हमारा जो ब्रिकवर्क है या उसकी स्ट्रेंथ है कभी कमज़ोर नहीं होगी, क्योंकि प्लास्टर क्रैक नहीं होगा। क्यों, पॉइंटिंग करा देंगे तो प्लास्टर इसके साथ इंसर्ट हो जाएगा और अच्छी फिनिशिंग देगा। और अगर आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा मोटा निकला रहता है, अगर यहाँ पे ब्रिकवर्क पहले से हुआ होता, मतलब जिस समय ब्रिकवर्क हो रहा होता और अगर मैसन ने ध्यान दिया होता तो हम झाड़ू लेके इसको साफ़ कर देते, उसको रैकिंग बोलते हैं, झाड़ू से साफ़ कर देते तो हमारी जो पीछे की सर्फेस भी है वो भी फिनिश मिलती। इन फर्दर कभी इसमें हम प्लास्टर करते तो हमें प्लास्टर की क्वांटिटी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और प्लास्टर की क्वांटिटी के साथ साथ हमें प्लास्टर की जो सरफेस है वो भी फिनिश मिलती। तो हमें ब्रिकवर्क कराते समय ध्यान रखना पड़ेगा। चेकलिस्ट की हम बात करें कि जहाँ भी ब्रिक हम रख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्रिक डंप है, अब हम मिस्त्री को जहाँ भी ईंटा पकड़ाएंगे तो वहाँ पे कोई भी डर्ट पार्टिकल नहीं रहना चाहिए। क्यों, अगर वहाँ पे हो सकता है बोरियाँ बिछा के या पल्ली बिछा के में रखना है कि किसी भी तरह का कोई डर्ट पार्टिकल ना रहे, जिससे कि हमारा जो ब्रिक है, अब मान लो ब्रिक को आपने मिट्टी में रख दिया और वही ब्रिक उठा के हमने वहाँ पे लगाने लगे तो जो भी आपका सैंड है, जो भी आपकी डस्ट है वो ब्रिक में लग जाएगी और फिर जब उसको मोर्टार के ऊपर रखेंगे तो सही तरीके से किसी भी तरह का कोई बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम ब्रिकवर्क कराएं तो सफाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उसी से हमारी स्ट्रेंथ गेन होनी है। और उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो भी मटेरियल है, सीमेंट है, सैंड है, या फिर जो भी ब्रिकवर्क करने में मटेरियल यूज़ हो रहा है, पानी की अवेलेबिलिटी है, ड्रम है, तसले हैं, जो अभी इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है आपके पास उस समय होनी चाहिए। अब बात करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी की।
अगर हम सही तरीके से मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं करा पाते हैं या उसको हम सही तरीके से नहीं रखवा पाते हैं तो मैसन की प्रोडक्टिविटी में फ़र्क पड़ेगा, और प्रोडक्टिविटी के साथ साथ हमारे प्रोजेक्ट के कास्टिंग में, प्रोजेक्ट की हमारी जो भी कास्टिंग आती है या फिर हमारा जो भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि हमें इतने समय में प्रोजेक्ट को करके देना है, उसमें भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि एक एक दिन का शेड्यूल होता है और एक एक दिन का शेड्यूल हम डिले करते हैं तो हमारे एट द एंड हमारे प्रोजेक्ट के समय में फ़र्क पड़ता है। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, जो भी चेकलिस्ट बताई हैं, आपको इस वीडियो को रिमाइंड करके एक बार देखना है और ध्यान रखना है कि हमें ब्रिकवर्क कराते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आपको इसी तरह की प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है तो आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको अगर फर्दर रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो 9522881234 पर कॉल करें, रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।